गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम परसेंटेज का एक टॉपिक कवर करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कीमत, खपत और खर्च वाला प्रश्न। इसको एकदम यूनिक मेथड, ट्रायंगल मेथड से बताऊंगा। कने चल गए रहे चलिए तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझाते हैं। एक बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन की यात्री पेट्रोल की कीमत में कितने % की कमी करे कि पेट्रोल पर उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो। देखिए ट्रायंगल मेथड। ये सीधा चलेगा कीमत, यहाँ पर है प्रारंभिक कीमत, इस बिंदु पर। यहाँ पर है अंतिम कीमत। ये लाइन चलेगा खर्च का, यही वाला बिंदु, सेम बिंदु ये होगा प्रारंभिक खर्च का, और ये वाला बिंदु होगा अंतिम खर्च का, और ये चलेगा खपत का। ये वाला बिंदु हो जाएगा खपत के लिए प्रारंभिक खपत, जो तीर जहाँ अंतिम हो रहा है वो हो जाएगा अंतिम खपत। आइए प्रश्न पर समझते हैं। नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि। कीमत में 10% की वृद्धि, कीमत में 10% की वृद्धि। कीमत वाला लाइन ये चलेगा कीमत। 10% की वृद्धि बोला, यानी कि पहले 100 रहा होगा, 10% की वृद्धि 110। तो मोटर वाहन की यात्री पेट्रोल की खपत में कितने % की कमी करें तो पेट्रोल पर उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो, यानी कि खर्च समान रहे। तो ये वाला खर्चा का था, खर्च समान रहे, यानी कि पहले खर्च 100 रुपया हो रहा था, बाद में भी खर्च 100 रुपया हो। तो कह रहा है खपत में कितना % का परिवर्तन हुआ। यहाँ देखिए खपत पहले 110 हो रहा था और फिर 100 हुआ, यानी 10 का परिवर्तन हुआ कितना में, 110 में। परसेंटेज में ला वाला 100 से 0 गया, यानी कि 100/11, यानी 9.1/11% आंसर। दूसरा देखिए, दूध की कीमत में 16.2/3, मेरा मिटाने दो। दूध की कीमत में अब ये समझिए 16.2/3% का मतलब, इसको भिन्न में बदलिए 1/6 होगा। याद रखिए 16 × 48 = 50/3, और परसेंटेज हटावेला 100 से भागा देते हैं तो 50 दूना को 100, 3 दूना के 6, 1/6। दूध की कीमत में 16.2/3 की कमी कर दी जाती है, यानी कि पहले कीमत उसका 1/6 का मतलब ये पहले कीमत रहा होगा 6 रुपया। ये ऊपर वाला मान कमी या वृद्धि बताता है। तो कीमत वाला ऐसे चलता, पहले कीमत था 6 रुपया, 1 रुपया की कमी कर दिया गया, 1 की कमी है ना, 1/6 तो 5 रुपया।
तो खपत में कितने % परिवर्तन किया जाए कि खर्चा समान रहे, यानी कि खर्च समान रहे। ये खर्चा वाला है, तो खर्चा पहले 6 था, बाद में भी 6 रहे। खपत में कितना परिवर्तन किया, 5 पहले था, बाद में 6 कर दिया, यानी 1 बढ़ाया कितना में से, 5 में से। परसेंटेज में वाला 100 से, 20×100 यानी कि 20% आंसर। चावल की कीमत में 12.1/2% यानी 12.1/2% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/8 आएगा। यानी कि पहले कीमत रहा होगा 8, ऊपर वाला मान वृद्धि या कमी को सूचित करता है। चावल की कीमत में कीमत वाला लाइन ये सीधा चलेगा, कीमत अच्छा से लिखाइए। पहले था 8 रुपया, 1 की वृद्धि कर रहा है तो यानी 9 हो जाएगा। तो खपत में कितने % की परिवर्तित किया जाए कि खर्चा समान रहे, यानी कि देखो खर्चा वाला ग्राफ ये, खर्चा वाला ये है, तो खर्च समान रहे। पहले प्रारंभिक खर्च भी 8 है, बाद का भी खर्च 8 ही रहे, यानी खर्च समान बोला है। तो खपत यहाँ कितना बढ़ा है, 1 रुपया, कितना में से, 9 से। परसेंटेज में लावा 100 से, यानी 11.1/9। चावल की कीमत में 20% की वृद्धि, कीमत में बोल रहा है, कीमत वाला ये सीधा चलेगा। 20% की वृद्धि, मान लो पहले 100 रुपया था, 20 की वृद्धि करने पर 120। तो उसकी खपत में कितने % कम किया जाए कि खर्चा मात्र 8% बढ़े। देखो ये खर्चा वाला ग्राफ है, खर्चा बोला मात्र 8%, 100 से 8 बढ़ाएंगे तो 108%, 8% बढ़ा देंगे। तो पूछा है खपत में कितना परिवर्तन हुआ। खपत पहले 120 हो रहा था, अभी 108 हो रहा है, यानी कि 12 कम हुआ। कितना में से, 120 में से। परसेंटेज में लावेला 100 से, 0 से 0 और 12 से 12, यानी कि 10% आंसर। देखो चीनी की कीमत में 57 रुपये पर केजी से बढ़कर 76 रुपया हो गया। ये सीधा चलता है, कीमत 57 रुपया पर केजी से बढ़ के 76 रुपया हो गया। काट दो, 59 को 76। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए दोनों जगह अपना मन से 0 लगा लो। अब कह रहा है क्या, तो परिवार की खपत में कितना परिवर्तन किया जाए कि खर्चा मात्र 10% बढ़े। ये वाला खर्चा का है, तो बोला है खर्चा मात्र 10% बढ़े। तो 300 का 10% कितना, 10% निकालने के लिए 1 0 हटा दो, 30, यानी 300 में 10% करेगा तो 330। ये खपत बताता है। और देखो खपत में कितना परिवर्तन हो रहा है, 70 बढ़ रहा है, कितना में से, 400 में से निकालना है, प्रतिशत में 100, 0 से 0, यानी कि 35/2% आंसर। गेहूं की कीमत में 30% की कमी की जाए। देखो कीमत वाला तो ये चलेगा भाई, 30% की कमी, माना पहले 100 रुपये था, 30% की कमी किया तो 70। तो परिवार अपने खर्चे को समान रखना चाहता है, यानी कि खर्चा समान रखना चाहता है। खर्चा पहले 100 रुपया हो रहा है और अभी भी 100 रुपया होगा, खर्चा समान बोला है, ये बताएगा खपत। तो कह रहा है कि प्रारंभिक खपत अगर 84 केजी थी तो बताओ
उसे अपनी खपत में कितने केजी की वृद्धि करनी होगी। देखिए आरंभिक खपत किताब बोला है 84 केजी और हम बोल रहे हैं प्रारंभिक खपत 70 किलो। किताब वाला हमेशा वैल्यू ऊपर रहता है, यहाँ होता है वो नीचे। जिससे निकालना है उसे गुना कर दो। कितना वृद्धि करने, कितना वृद्धि किया, 30 का खपत में वृद्धि किया, 30 से गुना कर दो। 0 से 0 बरसते 84 यानी कि 36 केजी। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, मिटा रहे तो पर तो परिवर्तन के पश्चात उसकी खपत कितनी होगी। तो किताब कह रहा है 84 केजी प्रारंभिक, हम कह रहे हैं 70 केजी। अब पूछ रहा है परिवर्तन के पश्चात, तो ये 100 परिवर्तन के पश्चात ही खपत ना है। 100 देखिए परिवर्तन के पश्चात ही खपत ना है। इधर होता है आरंभिक खपत 70, परिवर्तन के पश्चात 100, तो 100 से गुना। चला 100 से गुना करेंगे। 0 से 0 बरसते 84, 12 दाम 20 से 120 केजी आंसर। देखिए चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर आप लोग ट्राई करिए, बताता हूँ। चीनी के मूल्य में 10% की कमी, हाँ चल जाएंगे। मूल्य यानी कि कीमत में 10% की कमी किया है। माना पहले 100 था, 10% की कमी किया तो 90। खपत में 22 पूर्णांक, अब देखिए 22.2/9 यानी कि रूल ऑफ 9 और 11 कहता है कि अगर कोई भी प्रतिशत में 22.2/9 नीचे 9 आ जाए तो इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो सेम वैल्यू लिख दीजिए 2/9। कैसे जो हम बताते हैं, 22 9 कितना 198 2 100 यानी कि 200/9% है। परसेंटेज हटावेला 100 से भागा देंगे, 0 से 0 हुआ, 2/9 बचेगा ना। अगर देखिए 5/9 है भिन्न में, और इसको परसेंटेज में लिखना है तो कुछ नहीं करना है। रूल ऑफ 9 एंड 11 कहता है अगर नीचे 9 है तो 11 से गुना कर दो। ये 5 है तो 11 बचे 55, और जो है उसको उतार दो 5/9, इतना प्रतिशत हो जाएगा। अब परसेंटेज में तो कुछ नहीं, नीचे 9 है तो सेम वही वैल्यू लिख दो, भिन्न में बदल जाएगा। अगर वही 11 रहता 5/11, ये भिन्न में, इसको अगर प्रतिशत में लिखना है तो 9 से गुना करेंगे, 45.5/11 जो कहते हैं इतना परसेंट हो जाता। खपत में 22 पूर्णांक इतना परसेंट में है, तो इसको भिन्न में लिखेंगे तो 2/9 यानी पहले खपत 2/9 होगी। वृद्धि करता है तो खर्च में बदलाव निकालें। ये है खर्चा का, ये है खपत का। अब कह रहा है खपत में 2/9 की वृद्धि करता है। खपत है 90 में 2/9 करेंगे, 9 × 90 यानी 20 की वृद्धि करता है। तो 90 में 20 की वृद्धि होगा 110। तो पूछा है खर्च में क्या बदलाव। ये देखिए खर्च में क्या बदलाव, 10 का बदलाव आया, कितना में से 100 में से, परसेंटेज निकाले ला 100 से, 0 से 0 कट गया यानी 10% आंसर।
ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि पेट्रोल की कीमत 30% बढ़ जाए तो कीमत वाला तो यही चलेगा भाई, सीधा सीधा 30% बढ़ जाता है। 100 से 30 बढ़ा 130 हो गया। तो एक व्यक्ति 780 रुपये में 9 लीटर कम खरीदता है, यानी कि 780 रुपये वो पहले भी खर्चा कर रहा होगा ख़रीदने के लिए, और बाद में भी 780 रुपये में वो 9 लीटर कम खरीदता है, यानी कि खर्चा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है। पहले भी 780 रुपये वो खर्च कर रहा है, 780 रुपये ही खर्च कर रहा है ख़रीदने के लिए। बाद में भी वो 780 रुपया में पेट्रोल खरीद लो, लेकिन 9 लीटर कम उसको मिल रहा है, यानी कि खर्चा वो बराबर कर रहा है। यहाँ प्रारंभिक खर्चा 100 है तो बाद के खर्चा भी 100 होगा। ये आ जाएगा खपत। तो प्रारंभिक खपत निकालिए। किताब कर रहा है अरे यार गड़बड़ कहाँ से, टेक्निकल साउंड आ रही है। यहाँ देखिए खपत कितना के कमी हुआ, 30 का। किताब कह रहा है 9 लीटर का कमी हुआ, हम कह रहे हैं 30 का कमी हुआ। निकालना प्रारंभिक कीमत, तो प्रारंभिक कीमत 130, 0 से 0 3 3 9, यानी कि प्रारंभिक कीमत 39 लीटर। किताब कह रहा है 9 लीटर, हम कह रहे हैं 30 लीटर कम हुआ। निकालना है वर्तमान खपत, तो वर्तमान खपत 100 है, 100 से गुना 0 से 0 3 3 9, यानी कि ये कितना आया था 39 लीटर या 30 लीटर। अब वर्तमान कीमत निकालिए। पहले भी 780 में वो रुपया में तेल खरीद रहा था, अभी भी 780 में खरीद रहा है, तो वर्तमान कीमत में 780 रुपया में 30 लीटर, 3 दूना का 6, यानी कि 26 रुपये पर लीटर। यहाँ पर प्रारंभिक कीमत होगा, प्रारंभिक कीमत देखो 780 रुपया में ले रहा हूँ 39 लीटर, तो 1 लीटर का मान 2.20, यानी 20 रुपये पर लीटर आंसर। ये क्वेश्चन
एक क्वेश्चन और है, चीनी की कीमत 10% की कमी की जाए। कीमत ऐसे चलेगा, 10% की कमी, पहले 100 था, 10% की कमी 90, तो 360 रुपये में 2 kg चीनी अधिक मिलता है। यानी जाहिर सी बात है कीमत में कमी कर रहा है तो चीनी तो अधिक खरीदेगा। तो पहले भी 360 रुपये खर्चा कर रहा है ख़रीदने के लिए, बाद में भी 360 खर्चा कर रहा है, यानी कि खर्चा सामान्य है, यानी कि 100 खर्चा कर रहा है। ये हो गया खपत का। खपत में देखिए कितना का कमी आ रहा है, 10 का। किताब कह रहा है 2 kg का कमी आ रहा है, हम कह रहे हैं 10 kg का। निकालना है प्रारंभिक खपत, तो प्रारंभिक खपत 90 से गुना कर दीजिए, 0 से 0 यानी कि 9 दूनी 18, प्रारंभिक खपत 18 kg। अब निकालना है वर्तमान खपत, तो वर्तमान खपत 100 है, तो 100 से गुना कर दीजिए, 2/10 गुने 100, 0 से 0 यानी कि 20 kg। वर्तमान खपत कितना हो जाएगा, 20 kg। वर्तमान खपत 20 kg, प्रारंभिक खपत कितना, 2 यानी कि 18 kg। अब देखो वर्तमान कीमत निकालना है, पहले 360 रुपये में 360 रुपये में ख़रीद रहा है, बाद में भी और पहले भी। तो 20 kg का कीमत 360 रुपये, तो 1 kg का ये 18 रुपये पर kg, ये आ जाएगा। प्रारंभिक कीमत कितना है, 360, प्रारंभ में कितना खरीद रहा है, 18 kg, 18 से भागा दे, 18 दूनी 36, यानी 20 रुपये पर kg आंसर।